F2 0 1 2 सीरीज में आते हैं। F1 कौन सी होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, और ये उसकी प्रीसीडिंग और ये वाली सक्सीडिंग। याद रहेगा। H क्या है इसमें? H is the class size of the class intervals, और class width भी बोलते हैं। L is the lower limit of मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद अगला फॉर्मूला है मीडियन का। कितने स्टूडेंट्स को आता है मीडियन का फॉर्मूला? क्रिश फटाफट बोलिए। मीडियन L plus n by 2 minus CF by F into L। वेरी गुड, ठीक है, टेक योर सीट। एक ये जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मीडियन। सिर्फ मीडियन के केस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? और ये क्या होती है? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाकी सारी चीजें मीडियन क्लास की होंगी। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और H is the class size, F is the frequency of the median class। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला रह गया? मीन। आपके सिलेबस में कौन कौन सा है? मीन, समेशन FI XI ओवर समेशन FI। क्लियर? क्या नेम है इस मेथड का? डायरेक्ट मेथड। कब यूज करते हैं? जब वैल्यूज कम होती हैं, छोटी वैल्यूज होती है। क्लियर? उसके बाद अज्यूम्ड मीन, क्या फॉर्मूला? A प्लस समेशन FI ओवर समेशन FI। व्हाट इज A? अज्यूम्ड मीन। ठीक है, कहां से सपोज करते हैं इसको हम? जो XI क्लास मार्क्स निकालते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं उसमें। अदरवाइज आप A की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर हम उसमें से मिडिल मोस्ट लेते हैं तो वैल्यूज जो है वो सिंपल आती है, कैलकुलेशन सिंपल होती है। FI DI क्या है? XI माइनस A। ठीक है, जो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। शुड बी स्टार्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन लिखिए। आई एम गोइंग टू इरेज द फॉर्मूला। आपके ये नहीं कि बुक खोल के रखनी है, सामने नहीं होनी चाहिए। फाइंड द मीडियन एंड मॉड। मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल्स 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, and 300 to 350. And then frequencies, it is 2, 3, 5, 6, 5, 3, 1। क्या क्या निकालना है आपको? मॉड एंड मीडियन। मॉड एंड मीडियन। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले मीडियन निकालें। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या, कौन सा कॉलम लेना पड़ेगा? नेक्स्ट CF। ठीक है, CF सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मीडियन के लिए। कैसे निकालते हैं CF? ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज मींस बिलो 50। कितनी वैल्यूज है? 2। नेक्स्ट इज अपर लिमिट 100। बिलो 100 कितनी होगी? 2 प्लस दिस नंबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट वैल्यू ये वाला 5 प्लस दिस 5 इज इक्वल टू 10। तीनों को ऐड करो तो भी 10 आएगा। उसके बाद 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24, and 24 प्लस 1 इट इज 25। ये जो वैल्यू है 25 और ये टोटल सेम होने चाहिए। ठीक है, इसको भी टोटल फाइंड आउट करिए।
25। अब आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए अगर आपने मीडियन फाइंड आउट करनी है? एल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास ये एन आ गया, ठीक है? क्या करते होते हैं? क्या करते होते हैं? करना होता है। एल कैसे फाइंड आउट करते हैं? फटाफट बोलिए। सबसे पहले n over 2 फाइंड आउट कर देना। n यहाँ पे 25 है, n over 2 कितना हो जाएगा? 25 over 2 दैट इज 12.5। फिर ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे, कौन से कॉलम में सर्च करेंगे? CF में 2 है, ये 5 है, ये 10 है। वो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए क्या? कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जरूर हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? 16। इसका मतलब फर्स्ट 10 वैल्यूज यहाँ तक कवर हो गई, अगली 11 से 16 तक ये हैं, तो ये 12.5 इस रेंज में आता है। तो ये वाली कौन सी क्लास हो गई? इट इज द ये मीडियन क्लास हो गई आपके पास। इसकी लोअर लिमिट ये एल की वैल्यू है। कितनी आ गई एल की वैल्यू? 150। ओके, उसके बाद CF, फटाफट बोलिए क्या आएगा? CF, इसको छोड़ के प्रीसीडिंग क्लास 10। H की वैल्यू 50, क्लास साइज सब में कितना है? 50 है। और कौन सी वैल्यू चाहिए? F, कौन सी आएगी? 6, ये वाली वैल्यू, इट इज F। अब सारी वैल्यूज अप्लाई करिए और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n over 2 minus CF over F into H. So it is 150 plus 12.5 minus CF is 10 divided by F, that is 6 into 50. So 150 plus it will be 2.5, that is 25 over 10 into 6 into 50. 150 plus 125 over 6, it can be written as 150 plus 25 by 5 over 6. इनको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट होल पार्ट में, होल पार्ट we can write it as 170 side by 5 over 6. Is it right? यहां तक ठीक है? बुक में से देख के नहीं बताना। अब बोलो, उधर भी नहीं देख, फटाफट बोलो। नहीं पता, किसको पता है? आज L plus F1 minus F0, उधर नहीं देखना। हाँ जी, L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H, ठीक है? फिर से कैरिंग फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, ये नहीं कि जब जरूरत पड़ी बुक में से देख लिया। अच्छा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब मॉडल क्लास के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इनमें सब में देखिए किसमें है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? कौन सी है? 6। तो इसको हम क्या लिखें? F1। व्हाट शुड बी F0? 5। ये वाली वैल्यू F0 की। व्हाट शुड बी F2? 5। ठीक है, ये सीरी में 0 1 2। व्हाट शुड बी L? 150। ये जो है F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ये जो लोअर लिमिट है L। क्लियर? कौन सी वैल्यू रहेगी अब? H, व्हाट इज दैट? 50। सो mod इज इक्वल टू L की वैल्यू 150 प्लस F1 दैट इज 6 minus 5, 2 into 6 कितना हो गया? 12 minus 5 into 50. 150 plus 1 over 12 minus 10, 2 into 50. So what should be the answer? 175. सबने कैलकुलेट कर दिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टेटमेंट सबको आती है, क्या है? प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली पहले, और इसमें जो आपके प्रूव करने के बाद, इसको प्रूव करने के बाद आपको क्या बोला है, पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। अगर राइट एंगल सी पे हो तो आपकी मर्जी है, आप पहले ही सी पे भी ले सकते हो राइट एंगल, और डिफरेंट भी ले सकते हो एज यू विश। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट सी ले लिया, यहाँ पे राइट एंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। गिवन में क्या लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विद एंगल सी 90 डिग्री, क्लियर। और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज पॉइंट बी डी, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसे करते थे ना, हाउ टू प्रूव, भूल चुके? ये वाली स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल दोनों में, ट्रायंगल कौन सी, ए सी डी एंड ट्रायंगल ए, अब ए सी डी में डी पे राइट एंगल था, और बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल किस पे है, सी पे है, तो बिगर ट्रायंगल इज एबीसी, इसमें राइट एंगल किस पे है, डी पे है, और बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल सी पे है। सो वी कैन राइट एबीसी कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन, व्हाट इज देयर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये वाला एंगल छोटी ट्रायंगल में भी होगा और बड़ी में भी होगा, इज इट, रीजन कॉमन। और दूसरा एंगल कौन सा लिया, 90 डिग्री है ना, डी पे एंगल 1 यहां लिख दिया, और यहां पे एंगल सी लिख दिया, इट इज 90 डिग्री, क्लियर। सो बोथ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACD is similar to triangle ABC. What is the reason? AA similarity. अब आपको यहां से क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर ना, तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक तरफ न्यूमिनेटर में और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में, याद आया? तो यहाँ पे AC और इज इक्वल टू AC, AC फर्स्ट टू लेटर्स, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, AB। पता है ये रिलेशन बनानी आती है, ये बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन होनी चाहिए, क्लियर। और दूसरी तरफ AC फर्स्ट एंड थर्ड, इसके फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया आपके पास, AD, क्लियर, ओके। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डी पॉइंट आपको कहां पे बोला है, डी पॉइंट फर्दर जो है उस पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे जो डी पॉइंट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो, क्योंकि दो पॉइंट एक ही फिगर में नहीं आ सकते ना, शुड बी राइट हियर पॉइंट एफ। इसको अगर हम एफ ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पे ए सी डी की बजाय क्या पॉइंट आ जाएगा, एफ, क्लियर। राइट एंगल किस पे हो गया फिर, एफ पे, ये वाला 90 डिग्री, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें डी पॉइंट कोई और है, तो आपके पास इंस्टेड ऑफ डी हियर वी विल राइट पॉइंट एफ, इंस्टेड ऑफ डी पॉइंट एफ। अब आपके पास ये रिलेशन क्या बन गई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB into AF, let it be number 1, is it or not? Now similarly in the other side, दूसरी तरफ कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, सिमिलरली इधर से ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BF की बजाय CA, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या, रीजन होगा कॉमन, एक ही बच्चे को आता है, रीजन क्या होगा कॉमन। दूसरा 90 डिग्री, कहां पे, यहाँ पे नंबर 2 लिख दें, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, ईच इज 90 डिग्री, सो ट्राइंगल BFC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA बाय AA। अब हमें इधर वाली साइड कौन सी चाहिए, BC, ठीक है। BC स्क्वायर के लिए BC न्यूमिनेटर में और BC डिनोमिनेटर में, अगर BC न्यूमिनेटर में है फर्स्ट एंड थर्ड,
over AB is equal to इधर BC फर्स्ट टू और यहाँ पे BF, which implies BC square is equal to AB into BF. Is it? Let it be number from 1 and 2. What will be there? दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास proof of Pythagoras theorem will be there. That is, कितना लिखें? यहां से AC square plus second one is BC square is equal to AB into AF plus AB into BF. दोनों में कॉमन AB, AF plus BF. तो जब आप AF और BF को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? AB. So AB into AB, AC square plus BC square. कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? AC square plus BC square is equal to AB square. ये रिजल्ट आ गया. अब इसको यूज करते हुए आपने क्या निकालना है? आपके पास पॉइंट D कहां पे है? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. BC के ऊपर है, BC का मिड पॉइंट क्या है? D है. अगर BC का मिड पॉइंट D है, लेफ्ट पॉइंट D, तो आपके पास BC की वैल्यू कितनी हो गई? अब आंसर आपको किस में चाहिए? AC, BC, AD में. क्लियर? अब यहां पे A से D तक दोबारा से आप इसकी फिगर बना सकते हो. ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर सबको? ये रिजल्ट निकल गया. अब दोबारा से अगर हम फिगर बनाते हैं, कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल एट C. This point is A, this point is B. What is given to you? D is midpoint of BC. BC के बीच में हमने एक पॉइंट D ले लिया और उसको A के साथ ज्वाइन कर दिया. अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? Square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये वाली वैल्यू AD square, क्या प्रूफ करना है आपको? ये वाला प्रूफ करना है ना. 4AD square. 4AD square is equal to 4 as it is. AD square की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वहां से देखिए, AC square plus CD square like this. Okay. उसके बाद 4AC square plus 4CD square, right? 4CD square को हमने क्या लिखा? 4AC square as it is. 4CD जो है उसको 2CD whole square. Is it? What is 2CD? CD को किस में लेके आना है हमने? BC में. So 2CD, CD का डबल आपके पास कितना हो जाएगा? BC is equal to 4AC square plus BC square. Is it? So here 4AD square कहाँ पे पहुंच गए? 4AC plus BC square. Okay? Clear?